पाकिस्तान का एक बार फिर जो है कोलैप्स देखने को मिला। अगर आपने हमारा कल का शो देखा था तो कल मैं यहाँ बैठ के आपको कह रहा था कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग में कुछ नहीं करेगा। भाई हमने इनके ऊपर ग्रेजुएशन नहीं, इनके ऊपर डिग्रियां की हुई हैं। 378 रन इन्होंने किया पहली इनिंग में, और कल बैठ के यहाँ पर बोला था कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग में कुछ भी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि आप सबको पता ही है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है और लग गए पाकिस्तानी टीम के, लग गए, समझे आप यार। मतलब कि अब तो मजाक ही होके रह गया, हर मैच के अंदर कोलैप्स करने जा रहे हैं। 167 के ऊपर मुझे पता था कि तीसरी इनिंग मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन इतनी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तो खेला है बट 100 नहीं आ रहा। 100 तो भाई 71 इनिंग से नहीं आ रहा। हम इंतजार कर रहे हैं। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। अब क्या कह सकते हैं इस पे हम? कुछ तो गए, क्या वजह, क्यों नहीं 100 आ रहा यार अब और वो शो रिकॉर्ड पड़ा हुआ, आप खुद उठा के जाके देख लीजिए। और वही हुआ आज देखने को मिला कि पाकिस्तान की तरफ से 167 के ऊपर सारी टीम ऑल आउट। पाकिस्तान जिस टीम के लिए जाल बिछाता है, ऐसा लगता है उस ट्रैप में सेकंड इनिंग में खुद ही फंसता है। कुछ भी हो जाए सेकंड इनिंग में पाकिस्तान ने फंसना ही फंसना होता है, और वही हरकत इन्होंने की। लेकिन शुक्र है कि कुछ लीड अच्छी थी जो लीड इनको बचा गई है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा ड्राइविंग सीट पर जरूर मौजूद है, क्योंकि 51 के ऊपर 2 खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के आउट है। अगर जो कैच अब्दुल्ला शफीक ने जो छोड़ दिया विकेल्टन का, अगर वो पकड़ लेते तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मैच जो है वो इन हो जाता, क्योंकि इन दोनों ने ही पिछली इनिंग में भी हमें बहुत ज्यादा तंग किया था। बट अभी अगर आप बात कर लें तो क्रूशल टाइम है, 226 रन जो है मजीद दरकार है। विकेट कल मजीद टफ हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के लिए खेलना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों क्रीज के ऊपर जमे रहे तो दाऊद साहब कुछ टल नोमी चाचू के कंधों के ऊपर है, क्योंकि साजिद भाई साहब तो उस तरह से इंपैक्ट भी नहीं डाल पा रहे। इवन पिछली इनिंग में भी 6 खिलाड़ी नुमान ने आउट किए, 3 साजिद ने जरूर कर दिए, लेकिन आज भी 2 आउट कर दिए थे 18 रन पे। उसके बाद मैं समझता हूं कि आज साउथ अफ्रीका के अगर 4 आउट होते तो चलो 3 भी आउट होते, रिकल्टन अगर चला जाता, फिर भी आप कह सकते हो कि क्या था जो अब्दुल्ला शफीक ने गिराया ना सिर्फ लेग पे खड़े हाथों से क्यों गिरा रहे हो कैच? लेकिन ये जो पकड़ो तो 33 सही रन, ये जो 33 और रन, ये जो बॉल था वो नुमान गई था। ये जो 33 रन ऐड एक्स्ट्रा हो गए हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि ये चुभ रहे हैं आपको। नहीं, आपकी बैटिंग ने भी तो कोलैप्स किया ना। आपकी बैटिंग ने इतनी घटिया हरकत की, एक बार फिर आपकी 5 विकेटें इतने कम रन के ऊपर गिरा दी आपने। रन के ऊपर आपने 5 विकेटें दे दी। आप शुक्रिया अदा करें बाबर आजम का कि जिन्होंने 42 रन आपको बना के दिए, और उसकी वजह से आप ये 167 भी कर सके हो। अगर वो बाबर भी वहां पे जल्दी विकेट अपना दे जाता, उस टाइम पर एक पार्टनरशिप ना बनती साउथ की और बाबर की, और बाबर का भी एक अनफॉर्चुनेट रहा है यार। सारे स्पिनर को विकेट दे रहे हैं, रबाडा के हाथों आउट हो गए। चलो फिर वो अनलकी भी रहे बाबर आजम के, वो अंपायर कॉल था। दूसरा मुझे लगता है ये मैच को जो मेन बैटिंग को फारिग करवाई साउथ शकील ने करवाया है। सेट होने के बाद साउथ शकील ने शॉट मार के कैच दिया, शॉट मार के कैच आउट हो गया साउथ शकील। मतलब सेट होने के बाद ये जरूरत ही नहीं थी ये शॉट मारने की, फजूल शॉट मारी। बाबर और साउथ दोनों बड़े अच्छे निक में नजर आ रहे थे। साउथ ने 7 चौके मारे, बाबर आजम ने 5 चौके मारे, और दोनों अगर पाकिस्तान के स्कोर को मुझे लगता है कि यहीं पे अगर 200 से ऊपर टपा देते, टारगेट 300 से ऊपर का जाता, साउथ अफ्रीका के पास ऑटोमेटिक कुछ भी ना होता। 350 का टारगेट होता है, टेस्ट आपका सेफ हो गया था, सेफ हो गया था, फिर आपके लिए बड़ी चीजें हाथों में थी। इस टाइम सेशन था, उसमें साजिद आए, कैंप ज्वाइन जरूर किया, लेकिन बैठे रहे। जाहिर बीमार थे, फ्लू था, हॉस्पिटल 2 दिन रहकर आए थे, एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल इम्यून सिस्टम वीक हुआ था। और आपने कह दिया जी आसिफ अफरीदी को भाई तैयार है। होटल गए, होटल जाके खबर आ गई रात को 10 बजे, नहीं जी नहीं, वो जो साजिद थे उनको ही खिलाएंगे। उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। फिटनेस टेस्ट क्या पास कराया, 2 ग्राउंड के चक्कर लगवा लिया भाग के, और कहा जी के बस ये खेल लेंगे मैच, कल का एक और दिन है, ये फिट हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि जो साजिद की वो एनर्जी लेवल था वो डाउन था, क्योंकि साजिद बड़े एनर्जेटिक खिलाड़ी हैं। अगर आप देखो टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी एनर्जी वगैरह लगा रहे होते हैं, साजिद डाउन नजर आए मुझे, और वो डाउन नजर आए तो उनका इंपैक्ट भी कम हो गया। वरना हमने देखा इवन साजिद ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे होते हैं अनुमान से, जो पिछले आपको 100 रन की लीड मिली हुई थी, बल्कि 109 रन की लीड मिली हुई थी। अगर वो लीड ना होती तो आज हमारा क्या हाल होता, आप खुद सोचें। 167 के ऊपर ऑल आउट हो गए, और बंदा सोच जो 1 घंटे पहले ये मैच देख रहा होगा या 40-45 मिनट पहले ये मैच देख रहा होगा, पाकिस्तान वर एट 150 फॉर 4, वो साउथ शकील आउट हुआ, उसके बाद एकदम से इनकी लाइन लग गई। स्पिनर के हाथों जो पिछले मैच में हीरो बने हुए थे उनसे खेला ही नहीं गया, अनाड़ियों की तरह खेल रहे हैं। भाई स्पिन विकेट बनाने का मतलब ये होता है कि आप लोग जो बाहर के घोड़े होते हैं ना उनको ट्रबल डालो, क्योंकि वो स्पिन के अच्छे नहीं होते। लेकिन आप लोग खुद स्पिन के अच्छे प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। इस वक्त अगर बात करूं तो मैं पाकिस्तान 167 के ऊपर ऑल आउट हो चुका हुआ है,
और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ना, वो इस वक्त हालात अच्छे नहीं लग रहे। साफ सी बात है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखो बात बताऊं क्या है, रन अभी भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि रन कम है। 277 उन्होंने करने, कोई इजी नहीं है। वो तो किस्मत अच्छी है कि टारगेट बहुत लंबा है। टारगेट जो है ना, वो लीड हमें अच्छी मिल गई थी, इस वजह से हमें टारगेट जो है ना हमारा 270 प्लस चला गया। टारगेट ज्यादा ही है अफ्रीका के लिए। अफ्रीका के लिए इजी भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो तेज क्रिकेट खेलेंगे, अगर वो तेजी से रन करेंगे, तो उन्होंने पिछली इनिंग्स में भी 269 कर लिया था भाई। पिछली इनिंग्स में वो कर गए थे, वो चांस उनके पास रहेगा पॉसिबल। लेकिन जिस तरीके से हमने बैटिंग की है ना, मैं ये समझता हूं कि हमने बहुत गंदी बैटिंग की है। अच्छी बात बताऊं, वो 42 इस वक्त ना एक सेंचुरी के इक्वल लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रन ही उसने किए। और जब वो खेला था, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन वो भी किससे आउट हुआ, जिससे आउट नहीं होना चाहिए था। पूरी टीम स्पिनर के हाथों आउट हो रही है, बाबर आजम फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहा है। बाबर आजम इन स्विंग आ रही है रबादा का, और वो आउट होकर चला गया। पूरी टीम स्पिनर के हाथों आउट हो रही है, बाबर आजम फास्ट बॉलर के हाथों आउट होकर चला गया। लेकिन अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसकी भी ऐसी किस्मत खराब है कि उससे 50 भी नहीं हो रहा। 774 डेज हो चुके हुए हैं, 774 डेज हो चुके हुए हैं बाबर आजम को सेंचुरी किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग शुरू होगी, तकरीबन अभी टाइम हो रहा है 4 बजने, 1.5 घंटे का खेल पड़ा हुआ है। इस 1.5 घंटे के अंदर मेरे ख्याल से वो लोग अगर 1.5 घंटा खेल के उनकी कोई विकेट ना गिरी, तो ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन इस मैच के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि कोलैप्स। यहां पे हमने देखा है कि अच्छे अच्छे स्टार्ट मिलने के बावजूद एकदम से टीम कोलैप्स कर रही है। पाकिस्तान 199 के ऊपर 3 विकेटें गिराई, फिर 362 के ऊपर पाकिस्तान ने 3 विकेटें गिराई। साउथ अफ्रीका ने 180 के बाद 200 तक 3 से 4 विकेटें गिरा दी। इसके बाद फिर अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान ने 150 के ऊपर 4 आउट, 67 के ऊपर ऑल आउट हो गए। ये बस उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा है। उनके प्लेयर जो हैं वो मेहनत करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं। मेन चीज़ है कंडीशंस को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। ये बात सही है। ठीक है, प्रेशर को बड़ा अच्छी तरह वो हैंडल कर लेते हैं, और उनकी कंडीशन पे तो उनको हराना इम्पॉसिबल है। ये बात वाकई इम्पॉसिबल है सर। जसवाल आते हैं 175, उसके बाद शमन आते हैं 129। उनका हर प्लेयर जो है वो पूरी टीम के लिए पे भारी होता है। हर प्लेयर उनका बहुत अच्छा है, और वो मेहनत करते हैं, अच्छा खेलते हैं, कंडीशन को बड़ा अच्छी तरह वो समझते हैं। मेन चीज़ ये है। और जयसवाल ने जिस तरह खेला है, शुभमन गिल वो तो वैसे ही बड़ा अच्छा प्लेयर है। बेशक उनके सीनियर प्लेयर नहीं है, टेस्ट से में रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें उनकी टीम जो है वो कितना अच्छा खेल रही है, कितना अच्छा कंडीशंस को वो खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप प्लेयर्स को बनाया है। ये बात सही है। ठीक है, सीनियर्स का काम होता है अपने प्लेयर्स को बनाना। ठीक है, ये नहीं है कि अपनी इनिंग्स को देखना। कुछ डोमेस्टिक खेले, कुछ बाहर निकले, जब फिटनेस इशू लग रहा है बहुत ज़्यादा, वाकई बहुत इशू है। फिटनेस का तो बहुत ज़्यादा इशू लग रहा है। चने छोले खा खा के मैं कहता हूँ कराइयाँ पाड़ है मैं जो क्या कहते हैं, बाबर का 100 क्यों नहीं आ रहा? कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा डोमेस्टिक का इशू है। डोमेस्टिक में आए, दूसरे प्लेयरों के साथ, यंग प्लेयर के साथ खेले। ठीक है, तो ऐसे ही सर हम अक्सर बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस की। इंडिया का भी टेस्ट मैच अभी हुआ है वेस्ट इंडीज के साथ। भाई उनका जो है जसवाल 175, उनका शमन गिल 129 रन, और वो जीत भी गए हैं। तो उनकी क्रिकेट इतनी अच्छी फिर कैसे? सर उनका बोर्ड देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड वो अपने प्लेयर पीछे से बनाते हैं। इंडिया वाला हम पीछे से कोई अपना प्लेयर नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ जो है ना, उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, टीम में डाल दिया। ये बात सही है। ठीक है, जायसवाल एक पूरे सिस्टम से है। आईपीएल खेल के सूर्य कुमार यादव को देख लें, पीछे पूरा सिस्टम है उनके पीछे। ये बात सही है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जब बाबर अकेला परफॉर्म करता था, सारे लोग करते थे जी बॉडी टीम, कोई ब्लेम नहीं करेगा, ना रिजवान को करेगा, ना किसी को करेगा। ठीक है, अब बाबर आउट हो रहा है, सारे कहेंगे बाबर आउट हो रहा है, बाबर पे ब्लेम कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है। लेकिन उनके किंग विराट कोहली है, लेकिन पाकिस्तानी मानते हैं कि किंग बाबर आजम है। बाबर की तरफ से आते हैं। पहली इनिंग 23 स्कोर, बाबर आजम ऑफ स्पिनर से आउट हो गए, सादा डिलीवरी। सेकंड इनिंग की बात करें, 42 रन, रबाडा से आउट हो गए, दोबारा से एलबीडब्ल्यू। बाबर का जो रफ पैच चल रहा है, 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 1000+ डेज हो गए हैं। लास्ट सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट आई थी ओडीआई फॉर्मेट में 151। क्या वजह है? बाबर की फॉर्म चली गई है क्या? बाबर का बैड लक, क्या बाबर की फिटनेस नहीं है? बाबर सीरियस नहीं ले रहा गेम को, क्या चक्कर? देखिए मुझे लगता है बाबर थोड़ा बैड लक है उसका, क्योंकि देखें विराट कोहली जो था उस पर भी फॉर्म नहीं थी, 2-3 साल लेकिन वो बिल्कुल 0 पे आउट होता था। लेकिन फिर भी हमारा बाबर किंग है, और वो कुछ ना कुछ रन कर रहा है। तब भी सर 70-75 करता रहा है। कोहली रैंकिंग से बाहर कभी नहीं गया था। देखें बाबर आजम किंग है हमारा। अभी 3000 रन उसने WTC में कंप्लीट किए हैं, तो ये वो इंशाल्लाह किंग है, और वो हमारा तो वही कंपनी घाटे में चली है, लेकिन
लेकिन तब भी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है इंशाल्लाह। टेस्ट मैच खिलाएं आप, रगड़ा दे बाबर आजम थोड़ा सा। ठीक है। जब टेस्ट मैच एक्चुअली बेसिक जो क्रिकेट का फॉर्मेट तो ये है ना, इसमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग इनिंग्स खेलेगा, प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो सर, जाते हैं। 2019 लेकिन आप ये चीज़ देखें ना, हमने बाबर आजम को बिठाया, हम एशिया कप के चले गए, लेकिन वहाँ पे कितना कोलैप्स किया हमारी टीम ने। बैटिंग मिडिल ऑर्डर तो चला ही जो नहीं। हमारे मेन बैट्समैन हैं बाबर आजम है, रिजवान है, इनको हमें नहीं रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। इनको साथ साथ